नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय के बारे में जानने वाले हैं। संस्कृत विषय में 5 नंबर एक्सरसाइज भारत महिमा पढ़ेंगे। भारत महिमा अगर शुरू से लास्ट तक अगर देखिएगा, आपको बिल्कुल महसूस होगा कि भारत देश में जन्म लेने के बाद हमारे क्या है, गर्व महसूस होगा। भारत देश में जन्म लेने के क्या होगा, गर्व महसूस होगा। भारत देश में जन्म लेने के लिए देवता और ईश्वर लोग जो हैं वो भी क्या होते हैं, तरसते हैं भारत देश में जन्म लेने के लिए। जानेंगे पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताएंगे। आप लास्ट तक वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिल्कुल आपको मजा आ जाए ना तो फिर बताइएगा, लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि सर मजा नहीं आया। अगर मजा ना आया तब, और मजा आ जाए तो बिल्कुल लाइक का बटन दबा के जाइएगा। चलिए हम लोग परिचय थोड़ा सा जानेंगे, क्या होता है परिचय। परिचय में आपको कहता है कि यह पाठ जो है, इस पाठ में भारत महिमा में, इस पाठ के भारत महिमा में यानी भारत के महत्व का वर्णन किया गया है। इसका भारत के महत्व का वर्णन किया गया है और समृद्ध किया गया है। कहता है कि पुराणों से दो पद तथा आधुनिक पुराण से 3 पद लिया गया है। आधुनिक पुराण से कितना पद, 3 पद लिए गए हैं। कहता है कि पुराणों से 2 पद और आधुनिक जो पुराण है, आधुनिक ग्रंथ, उससे 3 पद लिए गए हैं। हमारे देश भारत देश को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है। हमारे देश भारतवर्ष को इतना महत्व दिया गया पुराने समय से भी कि यहाँ पर देवता लोग भी, यहाँ पर देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए क्या होते हैं, तरसते हैं। यहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए क्या होते हैं, तरसते हैं। कहते हैं कि इनकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रिया के बाद अनुपम होता है, यानी अनुपम है। कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रदूषणकारी और विध्वंसकारी होने के बाद लास्ट वाला जो होता है रिजल्ट, ये क्या होता है, अनुपम होता है। जो कष्ट करता है वही फर्स्ट करता है। उसी हिसाब जो विध्वंसकारी होते हैं, जो बहुत ज्यादा कष्ट करता है, क्या करता है, कष्ट करता है। प्रदूषणकारी जहां पर होता है वो लास्ट में सभी होने के बाद में अनुपम होता है। इसका निरूपण क्या है, इसके पदों में प्रस्तुत किया गया। 5 पद दिया गया है, पदों में प्रस्तुत किया गया। पद मतलब अश्लोक, कविता जिसको बोलते हैं। पद मतलब क्या होता है, कविता यानी कि अश्लोक। और हम लोग अश्लोक जानेंगे, अश्लोक का कुछ परिचय है। ये आपका किताब का परिचय है, जो किताब का परिचय हम लोग जानते हैं। क्या कहता है, जो सुनिए। कहता है क्या कि अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथ्यते, यानी हमारे देश का नाम जो है क्या है, भारतवर्ष है। हमारे देश को क्या कहा जाता है, भारत देश कहा जाता है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते पाठेन अस्मि विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रस्म कथा पद गृहीतम। क्या कहता है, गृहीतम अस्ति। कहता अवशिष्टानि पद अध्यंतर से छेन निर्मीय प्रस्तावितानि भारतम प्रति भक्ति रस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। अर्थ जानेंगे कि हमारे देश को क्या कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। हमारे देश को क्या कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सभी जगह सामान्य रूप से गाई जाती है। इसकी महिमा सभी जगह क्या गाई जाती है, समान रूप से गाई जाती है। यह पाठ विष्णु पुराण से, इस पाठ में प्रथम जो पद है, प्रथम पद विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से संक्रमण प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। यानी प्रथम पद विष्णु पुराण से और द्वितीय पद कहाँ से, भागवत पुराण से लिया गया है। प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से और द्वितीय पद जो है किससे, भागवत पुराण से लिया गया है। और बाकी के अन्य 3 पद जो है ये अन्य जो ऋषि मुनि विद्वान लोग हैं, इनके रचयिता हैं, वो लिखे हैं, यानी कि निर्माण करके बनाया गया है। कहता है कि प्रथम तथा द्वितीय पद लिया गया है और बचे हुए अन्य पद का निर्माण करके प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। भारत के प्रति, भारत के लिए भक्ति जो हमारा है, ये क्या है, ये हमारा कर्तव्य है। भक्ति करना कर्तव्य है। भारत के देश भक्ति करना हमारे लिए ये हमारा फर्ज बनता है। आगे जानेंगे। कहता कि गायंती देवा किल गीत कानी धान्यातु
ते भारत भूमि भागे। कहता है कि स्वर्गा पवर्गा अस्मद मार्गा अस्पद मार्गा भूते भवंती युष भूष पुरुषा सुरतवांत। क्या कहता है, अर्थ जानेंगे। ये पहला नंबर आपका श्लोक है और पहला नंबर श्लोक जानेंगे कि पहला नंबर श्लोक कहता है गायंती देवा किल गीतकानी धान्यातु ते भारत भूमि भार्गे। कहता है स्वर्गा पवर्गा स्पंद मार्गा भूते भवंती भूय। कहता है कि पुरुषा सुरतवात। अर्थ जानेंगे कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, देवता लोग है जो गीत गाते हुए कहते हैं कि लोग धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ है, भारत देश में हुआ है। देवता लोग कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। यह जो भूमि है क्या स्वर्ग को और मोक्ष प्रदान करने योग्य भूमि है। कहता है कि इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले देवता के समान कहा जाता है, देवता के समान कहा जाता है। यानी कि इसलिए जो हमारे देश में भारत भूमि पर जन्म लेने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको देव के समान माना जाता है। और यह भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। ये भारत भूमि है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। कहता है कि यहाँ जन्म लेने वाले सभी जो होते हैं उनको देवता के समान कहा जाता है, देवता के समान कहा जाता है। व्याख्या जानेंगे इसका अर्थात, यानी कि व्याख्या जानेंगे। अर्थात कहता है कि प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण तथा भारत महिमा पाठ से लिया गया है। कहता है कि इसमें भारत देश के विशेषताओं के बारे में कहा गया है। इसमें भारत देश के विशेषताओं के बारे में कहा गया है कि भारत देश के क्या क्या विशेषता है और इन सभी के बारे में कहा गया है। कहाँ से लिया गया है, ये विष्णु पुराण तथा भारत महिमा पाठ से लिया गया है। और इसमें भारत देश की विशेषता के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि यह धरती जो है ये पूरे धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। किसको, भारत देश को। पुराणकार यानी कि पुराण को रचना करने वाले पुराणकार लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। यह भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं, यानी देव के समान माने जाते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले किसके समान माने जाते हैं, देव के समान, यानी देवता ईश्वर के समान माने जाते हैं, देवतुल्य माने जाते हैं। क्लियर। कहता है क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म लेकर के यह सिद्ध कर चुका है। जैसे क्योंकि कहता है कि यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पर राम और कृष्ण जैसे देवता ने जन्म लेकर के यह सिद्ध कर दिए है। ये क्या कर दिए है, सिद्ध कर चुके हैं कि क्या है, ये जो भूमि है वो क्या है, ये भूमि है जो देवतुल्य है। यहाँ पर जन्म लेने वाले देवता के समान होते हैं। इसलिए इस देश को जन्म लेने वाले देवता के रूप में माना जाते हैं। इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले को क्या माना जाता है, देवता के समान माना जाता है। क्लियर। अगला नंबर 2 नंबर श्लोक है जो हम लोग जानेंगे। कहता है कि अहो अहिंसा किमकारी, अहो अहिंसा किमकारी शोभनम। कहता प्रसन्ना ऐसा विदुषा स्वयं हरि, प्रसन्ना ऐसा विदुषा स्वयं हरि। यो जन्म लभवन्नम नृषु भारत जारी, नृतु भारत जरिए। कहता मुकुंद सेवय पिक्य स्पृहाहीनम। कहता अर्थ जानेंगे। कहता देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं, देवता लोग ईश्वर लोग हैं जो हमारे देश भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है। ईश्वर के द्वारा, ईश्वर ने भारत देश को कितना सुंदर बनाया है कि जिससे मनुष्य भी भारत भूमि पर क्या करते हैं, हरि के समान योग माना जाता है, योग बन जाते हैं। ईश्वर कहते हैं कि भारत देश को इतना सुंदर बनाया गया है कि जिससे मनुष्य है भारत में, मनुष्य है जो भारत के भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाता है। हरि के सेवा योग यानी हरि के सेवा करने लायक बन जाता है। हरि के सेवा करने लायक बन जाता है।
कहता है कि मेरा भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने की है। कौन कहता है? ईश्वर लोग कहते हैं कि मेरा भी इच्छा करता है, मेरा भी मन करता है कि भारत भूमि पर क्या करें? जन्म ले। मेरा भी इच्छा करता है कि भारत भूमि पर क्या करें? जन्म ले। यानी भारत भूमि पर जन्म लेने की मेरा भी इच्छा करता है, यानी ईश्वर जी कहते हैं। अर्थात जिस ईश्वर की कृपा होती है, अर्थात जिस ईश्वर की मर्जी होती है, जिस ईश्वर की कृपा होती है, वही भारत देश में जन्म लेता है। वही व्यक्ति भारत देश में, भारत के भूमि पर क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। वही जिस मनुष्य पर, भारत के जिस मनुष्य पे भगवान की, ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की मर्जी होती है, वही व्यक्ति भारत की भूमि पर जन्म लेता है। क्लियर? चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे, यानी इसकी प्रस्तुत व्याख्या जानेंगे। व्याख्या क्या कहता है कि प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से। द्वितीय नंबर, पहला नंबर श्लोक कहां से लिया गया था? विष्णु पुराण से। द्वितीय नंबर श्लोक कहां से लिया जा रहा है? भागवत पुराण से। कहता प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। मंगलम पाठ से क्या किया गया है? लिया गया। उत्कृत मतलब लिया गया है। इसमें भारत देश के महानता के बारे में कहा गया है। इसमें भारत देश के, भारत कितना महान है, इसके महानता के बारे में कहा गया है। भारत देश के पुराणकार, यानी कि पुराण लिखने वाले, यानी लेखक जैसे हम लोग बोलते हैं, वैसे पुराण लिखने वाले को पुराणकार बोलते हैं। यानी पुराणकार कहते हैं, पुराणकार का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं, भगवान भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य, इस देश में, भारत देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र हो जाते हैं। क्या के पात्र हो जाते हैं? धन्यवाद के पात्र हो जाते हैं। हमारे भारत देश में जन्म लेने वाले मनुष्य किसके पात्र हो जाते हैं? धन्यवाद के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि श्री हरि की सेवा के इच्छुक हो जाते हैं। श्री हरि मतलब देवतागण, ईश्वर, श्री हरि के क्या हो जाते हैं? सेवा के लायक हो जाते हैं, इच्छुक हो जाते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया, जिन लोगों ने भारत देश में क्या लिया? जन्म लिया, उसमें स्वयं भगवान भी हैं जो यहाँ जन्म लिए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में जन्म लेने वाले लोग ही हैं वो भगवान के पात्र होते हैं, ईश्वर के समान हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने भी जन्म लेकर के ये सिद्ध किया है कि भारत देश में जन्म लेने वाले क्या होते हैं? ईश्वर के समतुल हो जाते हैं, ईश्वर के बराबरी हो जाते हैं। उसमें भगवान भी हैं, और इन्हीं विशेषताओं के कारण, इन्हीं विशेषताओं, इन्हीं सब कारणों के कारण देवता इस देश में आज गुणगान करते हैं। देवता है जो इस देश में क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश में क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। क्लियर? चलिए अगला नंबर श्लोक हम जानेंगे। 3 नंबर श्लोक क्या कहता है? कहता है क्या? जो सुनेंगे। कहता है कि इदम, क्या कहता है? इयम निर्मला, कहता है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सर्वदा, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रवेदे। कहता कि रिहत्व भवन बहंतो संति। जानेंगे अर्थ। अर्थ क्या कहता है कि यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत वर्ष क्या है? ये भारत वर्ष यानी भारत देश है जो प्रसिद्ध है। ये भारत देश प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र, ये भारत भूमि हमेशा क्या रहा है? पवित्र और ममतामयी है। ये भारत भूमि है जो हमेशा प्रसिद्ध और ममतामयी है। विभिन्न यहाँ के लोग जो है, भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो जाति में बात किया जाए तो यहाँ के लोग अलग अलग जाति, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति के लोग यहाँ पर बिना भेदभाव के एकजुट मिल करके एक साथ में रहते हैं, बिना भेदभाव के एकता के भाव में रहता है। अर्थात व्याख्या कहता है, अर्थात प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। तीसरा नंबर श्लोक जो है, यह प्रस्तुत श्लोक जो है भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। इसमें भारत देश के विशेषताओं के बारे में कहा गया है, भारत देश के बड़ाई के बारे में कहा गया है कि भारत देश में क्या है। इसकी बात कहता है कि विद्वानों का कहना है, विद्वानों का कहना है, लेखक लोग जो विद्वान हैं, ऋषि मुनि का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न जाति है, मतलब अलग अलग जाति के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, आपस में सब मिलजुल करके एकता के परिचय देते हुए रहते हैं।
कहता है कि यहाँ के निवासी, निवासी मतलब रहने वाले लोग, यहाँ इन भारत देश में रहने वाले लोग ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। यहाँ भारत देश में रहने वाले लोग जो है एक अपने दुश्मन को भी दोस्त समझते हैं, अपने दुश्मन को भी क्या समझते हैं, दोस्त समझते हैं, मित्र के भाव जैसा व्यवहार करते हैं, मित्रता के साथ व्यवहार करते हैं। कहता है कि भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय, भिन्न भिन्न जाति धर्म और संप्रदाय समुदाय के लोग होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं, सभी भाई भाई के समान क्या रहते हैं, एक साथ मिल करके रहते हैं। कहाँ के लोग, भारत देश के लोग, कहाँ के लोग, भारत देश के लोग। चलिए चौथा नंबर हम लोग जानेंगे क्या कहता है। चौथा नंबर कहता है कि विशाला असमीय दिया, विशाला असमें दिया धरा भारतीय सदा सेविता सागर असमय रूपया। कहता है कि वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति तथा बहंती धीरेसा सुभा और चाप गाभी। कहता है अर्थ, हमारी भारत भूमि विशाल मनोहर और बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है। हमारी भारत भूमि जो है ये बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है, बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली, मनोहर है। क्या है, मनोहर है, विशाल है। हमारी भारत भूमि जो है, हमारी भारत भूमि जो है विशाल है, मनोहर है, बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है। कहता है कि यहाँ पर सागर, यहाँ पर क्या है, सागर, यह सागर वन पर्वत झरना और बहती हुई नदियां जो है हमेशा सुशोभित है, हमेशा इससे क्या हो रहा है, शोभ रहा है। कहता है अर्थात व्याख्या के साथ जानेंगे कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है, यानी प्रस्तुत श्लोक है भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशेषता, यह भारत के विशालता के बारे में, भारत के विशालता एवं प्रकृति संपदा के बारे में या सौंदर्य के बारे में क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। कहता है कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है और इसमें भारत की विशालता एवं प्रकृति संपदा यानी सौंदर्य के बारे में संबंध में प्रकाश डाला गया है। आगे कहता है क्या, कहता है कि भारत एक ऐसा विशाल देश है, भारत जो है एक ऐसा विशाल यानी कि बड़ा देश है, भारत एक ऐसा विशाल बड़ा देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत जो है प्रहरी, प्रहरी मतलब रक्षक होता है, प्रहरी मतलब रक्षक। भारत के उत्तर दिशा में कौन, हिमालय पर्वत है जो रक्षक के रूप में, रक्षक के समान खड़ा है। दक्षिण में हिंद महासागर भारत के पांव पखार रहा है, दक्षिण में हिंद महासागर भारत के पांव पखार रहा है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसे नदियां जो है अपने जल से यहाँ क्या कर रहे हैं, भूमि की सिंचाई कर रहे हैं, जल से अपनी भूमि की सिंचाई कर रही हैं। तो वनों से मूल्यवान, वन में से जंगलों में से मूल्यवान जो है यानी कि मूल्यवान लकड़ियां एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, जंगल से मूल्यवान यानी कीमती कीमती लकड़ी और क्या फल फूल प्राप्त होते हैं। कहता अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से क्या है, परिपूर्ण है। भारत देश है सभी प्राकृतिक सौंदर्य से, सभी प्रकृति में जो होने वाला जो चीज है सभी चीज से परिपूर्ण है। यहाँ पर कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन सभी चीज का बिल्कुल सौंदर्य से परिपूर्ण है भारत देश हमारा। क्लियर। अगला नंबर सबसे लास्ट नंबर श्लोक है, ये हम लोग जानेंगे। क्या कहता है कि जगदेव जगदेव हरवम भारतम शोभनीय सदा अस्मय भीरे तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति मेषा जनानाम। कथा के पारदर्शन रूपा सदा वर्जनीय, सदा वर्जनीय। कथा की दर्शन अर्थ जानेंगे कि यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है। ये भारत देश है शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यह भूमि है जो हमेशा हम लोगों के द्वारा क्या है, पूजनीय है। यहाँ के सभी लोग, यहाँ के सभी लोग क्या है, लोगों में देशभक्ति की सदैव आकर्षणीय श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षक आकर्षणीय श्रेष्ठ और क्या है, आदर्श है। आकर्षणीय मतलब खिंचाव, भारत देश में आने के लिए यानी सबका खिंचाव है हमारे देश में आने के लिए। सदैव आकर्षणीय है, श्रेष्ठ है, सबसे इज्जत एकदम प्रतिष्ठा में सबसे आगे है और आदर्श है जो हम लोग इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे उत्तम है हमारे भारत देश का। कथा व्याख्या के साथ कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। ये जो श्लोक है 5वां नंबर श्लोक कहाँ से लिया गया है, भारत महिमा पाठ से लिया गया है।
इसमें देशभक्ति की विशालता, देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया। भारत देश में देशभक्ति की, भारत देश के लोगों में देशभक्ति की प्रकाश डाला गया है, यानी कि विशेषता का। आगे जानेंगे। कहता है कि कवि का कहना है, क्या कहना है? कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है, हमारे देश के लोगों के अंदर दिल में देशभक्ति इतनी मधुर है, देश के प्रति इतनी इज्जत है कि विश्व के समक्ष नतमस्तक है। विश्व इसके समक्ष का है, नतमस्तक है, यानी कि विश्व से कई गुना हमारा देश जो है सबसे उत्तम है देशभक्ति में। कहता है कि हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है, हर एक व्यक्ति में, यानी हमारे देश के, भारत देश के एक एक नागरिक में देशभक्ति की कुट कुट के भरा हुआ है, देशभक्ति भरा हुआ है। कहता है कि सभी देश की रक्षा के लिए तन मन और धन से समर्पित हैं। भारत के हर एक लोग, एक एक व्यक्ति हैं जो अपने तन मन और धन से समर्पित करते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। इसके आदर्श आचरण और के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। हमारा देश क्या है? पूजनीय है। इसी सब के कारण, आदर्श के कारण, इज्जत प्रतिष्ठा के कारण हमारा देश है जो आज पूजनीय है, सुशोभित, शोभनीय है। क्या है? शोभनीय है। क्लियर? चलिए आज इतना ही। और इसके बाद जो अगला नंबर हम लोग के आने वाला है, वो अगला नंबर इसका ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग हिंदी की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। हिंदी 2-4 नंबर एक्सरसाइज 2-4 पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, और मैथ हमेशा कंटिन्यू रहेगा। बस उसके लिए तैयारी जारी है, और जब से चालू हो जाएगा बिल्कुल कंटिन्यू वो चलते रहेगा। और आपको बिल्कुल, आपको 24 के एग्जाम देने तक आपको पूरी चीज आपको खत्म किया जाएगा। और क्रैश कोर्स भी चलने की तैयारी है, क्रैश कोर्स की तैयारी भी कीजिएगा, और वो लाइव क्लास चलेगा क्रैश कोर्स में। क्लियर? बाकी जीपी एजुकेशन के सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोग के लिए तहे दिल से नमस्कार। थैंक यू।